सभी को जय श्री राधे। बिना गुरु के नाम जप करने वाले साधक को भी भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, ये सत्संग में बहुत दिव्य अनुभव बताएंगे आपको, जो कि एक बहुत विलक्षण साधक का है। तो इस सत्संग में आप बने रहें और ध्यानपूर्वक सत्संग को सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटे से बालक, लगभग 15 वर्ष की अवस्था के वो बालक साधक थे। उन्होंने कोई गुरु धारण नहीं किया था, कोई अपने गुरु का चुनाव नहीं किया था, किसी गुरु से गुरु दीक्षा लेकर जप नहीं किया था। वो केवल सुनकर और नाम जप में लग गए। किसी कथावाचक के मुंह से सुनकर कि भगवान का नाम जपने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उस बालक के अंदर ऐसा दृढ़ निश्चय बैठ गया कि वो नाम जप के प्रति अपने जीवन को उसके अंदर बैठ गया कि अगर भगवान की प्राप्ति होती है तो केवल नाम जप से, तो हम नाम जप करेंगे, अपने जीवन को पूरी तरह से नाम जप में लगा देंगे। उस बालक के अंदर ये विश्वास हो गया कि नाम जप से ही भगवान मिलते हैं। वो साधक दिन रात नाम जप करने लगा। थोड़े नाम जप करने के बाद उनका जो हृदय था वो विरक्त होने लगा, वैराग। वो सोचे कि ये सब छोड़कर और हम चलते हैं किसी ऐसे जगह जहाँ की कोई हो ना और एकांत हो, वहीं दिन रात हम जप करेंगे। वो घर छोड़कर और एक गंगा नदी, सरयू नदी, अयोध्या के नदी के किनारे वहाँ एक कुटी बनाकर और रहने लगे। वो छोटे से बालक, 15 वर्ष की अवस्था के साधक, वो नाम जप के प्रति इतना आसक्त हो गए कि दिन रात नाम जप करने लगे और किसी से कोई व्यवहार नहीं, कोई वार्तालाप नहीं। एक कुटिया में बैठकर और दिन रात नाम जप करते। किसी से कुछ मांगने नहीं जाना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। सब उनके पास स्वतः आने लगा, पर उनको कोई चीज की इच्छा नहीं थी। उनको केवल भगवान की प्राप्ति की इच्छा थी। वो जो बालक थे इतने दिव्य अवस्था पर पहुंच गए नाम जप करते करते, बिना गुरु के, कोई गुरु धारण नहीं किया था, केवल नाम सुनकर कि नाम जप करना है और नाम जप करने से ही सब दिव्यता आती है, नाम जप में लग गए। वो दिन रात नाम जप करने लगे, जिसके प्रभाव से हनुमान जी, वो हनुमान जी के, राम जी के परम भक्त थे, जिसके प्रभाव से हनुमान जी स्वयं उनको विवश हो गए उनको दर्शन देने के लिए। और हनुमान जी उनको दर्शन भी दिए। हनुमान जी का उनको दर्शन भी हुआ और हनुमान जी बोले कि तुम एक गुरु बना लो। बोले कि गुरु तो हमें क्या पता कि हमारे गुरु कौन है, हम तो बस नाम जप में लगे हैं, गुरु को आना होगा तो आ जाएंगे। हनुमान जी बोले कि ठीक है, तुम इसी में लगे रहो, नाम जप में। नाम जप के माध्यम से ही सब कुछ तुमको प्राप्त होगा, गुरु भी तुम्हारे प्राप्त हो जाएंगे। हनुमान जी ऐसा आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। पहले तो उनको हनुमान जी का दर्शन हुआ, फिर आगे चलकर उनको वो हनुमान जी एक स्वप्न के माध्यम से, एक बड़े सिद्ध संत थे, वहां थोड़े ही दूर पर रहते थे, लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर उनको भी नहीं पता था कि ये एक बालक यहाँ बहुत विलक्षण बालक साधना करता है। तो हनुमान जी उनके सपने में दर्शन दिए और बोले कि आपको हम दर्शन इसलिए देने आए हैं कि एक बालक अयोध्या सरयू नदी के किनारे यहाँ इस स्थान पर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, वो बहुत अच्छी अवस्था पर पहुंच गया है, उसको आप जाकर गुरु दीक्षा दीजिए। वो गुरु नहीं बनाया है। हनुमान जी ऐसे स्वप्न में उन
साधक उन संत को स्वप्न के माध्यम से दर्शन देकर बताए कि आप उनको जाकर और गुरु के रूप में वरण, शिष्य के रूप में वरण कीजिए। उन जो संत थे उनको ये भी नहीं पता था कि कौन है बालक, कहाँ है, पर हनुमान जी के बताए गए किस स्थान पर है, ऐसा है, आप जाकर दर्शन दो, उनको शिष्य बनाओ। तो वो संत प्रातः ही काल सुबह हुआ तो वहां से वो निकल पड़े और उन बालक के पास पहुंचे। बालक को तो पता नहीं था कि कहाँ रहते, पर पूछे कि कोई ऐसा दिव्य बालक है क्या, दिन रात जप करता है? तो हाँ, इस झाड़ी के बगल में उसकी उनकी कुटिया है, वहीं वो रहते हैं, कोई बताए। तो वहाँ वो संत पहुँच गए। संत पहुँच गए तो उस बालक को देखते ही उनके अंदर एक विलक्षण सी दिव्यता प्रभावित दिखाई दी। वो संत बहुत आश्चर्यचकित रहे कि इतनी छोटी अवस्था में इतना बड़ा, हमें इतने वर्ष हो गए फिर भी हमें, और इतनी छोटी अवस्था में हनुमान जी साक्षात दर्शन देकर और हमें स्वप्न देकर इनको भेजे। उनको देखकर बहुत प्रसन्नता हुई इस बालक को और बोले कि बेटा, हम तुमको दीक्षा देने आए हैं, ऐसे ऐसे हमको प्रेरित किया गया है स्वप्न के माध्यम से। स्वयं हनुमान जी हमें प्रेरित किए हैं कि आपको जाकर हम दीक्षा दें। वो जो बालक थे उनको तो पता ही था। गुरु बोले कि हम आपको दीक्षा देने आए हैं। तो कुछ समय बाद वहाँ गुरु विश्राम किए और उस साधक को कुछ प्रेरणा दिए, उस साधक को कुछ बताए, उस छोटे बालक को, और बताकर बोले कि ये गुरु दीक्षा मंत्र है, इसको आप जप करो। उसको देकर और बोले कि ऐसे ही लगे रहो, आप बहुत ऊंची अवस्था पर पहुंच चुके हो और भगवान का दर्शन भी आपको जल्द होगा। ऐसे संत बताकर वहां से प्रस्थान कर गए और वो निरंतर नाम जपने लग गया। छोटे से बालक पहले से तो नाम निष्ठ थे ही, पर और विलक्षण से लग गए क्योंकि गुरु की प्राप्ति हो गई, गुरु का मार्गदर्शन मिल गया, उनके अंदर और जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और वो तल्लीनतापूर्वक जप करने लगे। उनको भगवान के बाद दर्शन हुआ, बड़े बड़े संतों महापुरुषों का दर्शन होने लगा। बड़े बड़े संत दर्शन करने आने लगे उनका, बड़े विलक्षण अवस्था पर पहुंच गए। बहुत ऊंची ऊंची अवस्था के संत उनके पास आने लगे और उनको कई देवी देवताओं के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए, बहुत विलक्षण अवस्था पर पहुंच गए। तो जो भी साधक नाम जप करते हैं, वो गुरु बनाए या ना बनाए, पर निष्ठापूर्वक जो नाम जप करने लगा, नाम जप में लग गया, उसको बहुत बड़े बड़े दिव्य अनुभव होंगे। इसी जन्म में उनको बहुत सी ऐसी अवस्था प्राप्त होगी, ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन होगा कि वो सोच भी नहीं सकते। बस केवल नाम जप निष्ठापूर्वक करें, तल्लीनतापूर्वक नाम जप में लगें। गुरु आपको खुद ढूंढते हुए आएंगे, गुरु आपके पास स्वयं चल के आएंगे, आपको गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो गुरु के पीछे भागते हैं, गुरु बना ले, गुरु बना ले, गुरु बनाने से भी आपको क्या लाभ, जब आप गुरु की वाणी मान नहीं सकते, संतों का वचन नहीं मान सकते और गुरु के प्रति, संतों के प्रति आप अवहेलना भाव रखते हो, उनकी दोष दृष्टि देखते हो, तो फिर कुछ नहीं। बस उनका वचन मानो, नाम जप में लगो, नाम जप से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। केवल विश्वास करना है, विश्वास कर लो, फिर देखो आपको क्या क्या विलक्षण चीज हुए आगे चलकर प्राप्त होगी। ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि आप बताओगे, तो आप नाम जप में लगो। ऐसे ही आपको प्रेरित करने के लिए हम वीडियो डालते रहेंगे। जय श्री राम।